हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लगाने वाले हैं, जो कि आज की ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा, 15 प्रैक्टिस सेट में से आप 15 लगाने वाले हैं। 1 से लेकर के 14 तक हम लोगों ने लगा रखा है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर लोग फटाफट रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ साथ वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का और ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का 15 सेट वाला आपको प्रैक्टिस सेट बुक और खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस ईयर जो दिया था उसमें, वो हम लोगों ने कंप्लीट करा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, अच्छे से बना दिए हैं। वहाँ पर जाके आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है, तो प्रैक्टिस लगातार करते रहें। एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और इसके साथ आज हम लोग ये ख़त्म कर दिए हैं क्राउन पब्लिकेशन का, जो है यहाँ पे 15 ख़त्म करने वाले हैं। 15 प्रैक्टिस सेट है, आज अंतिम है। और इसके साथ हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और हमारे चैनल पे जो भी अनुरोध है कि हमारे चैनल पे जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 क्राउन पब्लिकेशन का, जो कि आज ये अंतिम प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है। और एडिटोरिया का मैंने शुरू कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और इसके साथ आपको प्लेटफॉर्म का भी सभी पब्लिकेशन लगा हुआ है, और प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट देखिएगा, सब पता चल जाएगा आप लोगों को बना हुआ है। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को एक बार लाइक कर दें। सभी लोग लाइक बटन को प्रेस कर लें, और जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने एक ग्रुप में पहले शेयर कर दें। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कौन से देश से लिया गया है। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। साथ साथ आयरलैंड से एक और लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 2 नंबर की, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद में पूछा जा रहा है। आपको सबसे पुराना वेद आपको पूछ देगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। साथ साथ तो 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, इंद्र। ठीक है, कौन से देवता का, इंद्र देवता का आपको उल्लेख किया गया है। भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे इसमें। उन्होंने दैत्यों के विरुद्ध जीत में आर्य सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए युद्ध देवता की भूमिका निभाई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद के बारे में कुछ और फैक्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों, साथ साथ ध्यान रखेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन से यहाँ से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ हर सेट में, इसको ध्यान में रखेंगे। 3-4 को प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाते हैं। देखिएगा, हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में वहीं अगर पूछ जाएगा दोस्तों कि आपको मंडल की संख्या कितनी है, तो टोटल आपको मंडल की संख्या 10 है। और अथर्ववेद में पूछ देगा तो अथर्ववेद में आपको 20 मंडल की संख्या है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। ऋग्वेद में 10 मंडल और सूक्तों की संख्या पूछ देगा दोस्तों तो 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, श्लोक जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, 1028 है। और ऋचाएँ कितना हो जाएंगे, 10,462। ठीक है, 10,462 आपको ऋचाओं की संख्या है, इनमें ध्यान में रखना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखेंगे कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूछ रहा है, तो 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर ऊंची सैडल पीक चोटी बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों की उच्चतम चोटी है, इनमें से ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं हैं जो कि भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की ओर चलती है। लू क्या है, ये भारत में आपको गर्म एवं शुष्क हवा है ये, जिसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर देखेंगे, एजोला खाली स्थान। एजोला जो है आपको खाली स्थान के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको चावल की खेती के लिए। चावल की खेती के लिए जो एजोला है आपको, एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दीपिका कुमारी का संबंध 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तीरंदाजी करती हैं ये, इसको ध्यान में रखेंगे, दीपिका कुमारी। ठीक है, दीपिका पादुकोण मत समझ लेना आप लोग, जो हीरोइन है। ठीक है, दीपिका कुमारी है ये, तो इसका संबंध जो है कि आपको तीरंदाजी से खेल से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 7 नंबर देखेंगे हम लोग, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया। ध्यान देंगे, सत्यमेव जयते
का जो शब्द है ये आपको कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुंडक उपनिषद यानी कि मुंडकोपनिषद इसको से कहते हैं, ये यहाँ से आपको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर की, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। महावीर जैन की मृत्यु पूछ रहा है आपको, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और ये तीर्थंकर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे आपको, इनकी मृत्यु कहाँ हुई। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावापुरी यानी कि राजगीर में पड़ता है, ये बिहार के राजगीर में पावापुरी में आपको इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी में, कहाँ, पावापुरी में, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। वहीं देखेंगे हम लोग कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो जन्म आपको 540, ठीक है, महावीर का जन्म 540 BC, ठीक है। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी कि BC का मतलब हो गया बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के जन्म दिन के पहले के डेट को हम लोग ईसा पूर्व मानते हैं, और उन यीशु मसीह के जन्म के दिन के बाद के डेट को हम लोग ईसवी के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको AC के, ठीक है, AD कहते हैं। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली में हमको इनका जन्म हुआ था, महावीर जैन का, और मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी राजगीर में। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर यहाँ से कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई। देखिएगा, तीनों को एक साथ आपको फांसी दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी जो, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को, पहला ही आपको राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, छोटा डेट के साथ इसको याद रखना हम लोग को। अगला प्रश्न है जो कि शहीद दिवस भी मनाया जाता है इनके ये पर पुण्यतिथि पर, और एक शहीद दिवस जो है कि 30 जनवरी को मनाया जाता है गांधी जी के मृत्यु ये पुण्यतिथि पर, इसको भी ध्यान रखेंगे 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे हम लोग, तिनकटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। देखिएगा, तिनकटिया आपको काफ़ी फेमस था आपको ये, ठीक है, काफ़ी फेमस प्रश्न है, आपको हर प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी एग्जामिनेशन में। कानून किसकी खेती के लिए, ये नील की खेती के लिए था आपको। 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, चंपारण में आपको ये नील की खेती के लिए। इसमें होता था कि क्या था कि आपको ये 1 बीघा में यानी कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना था, यही आपको तिनकटिया प्रथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम आपको हिमनद है, इनमें से कौन सा है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा आपको, सियाचिन ग्लेशियर जो है आपको, सियाचिन आपको ये आपको विशालतम हिमनद है ये। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। जल शक्ति उत्पादन केंद्र सबसे पुराना, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव समुद्रम, ठीक है। शिव समुद्रम 1897 में दार्जिलिंग में निर्मित सिद्रोपोंग जल विद्युत केंद्र भारत ही नहीं वरन एशिया की सबसे पहली जल विद्युत केंद्र के रूप में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको इलायची के उत्पादन के लिए पहचान आपको नहीं रखता है बारे में पूछ रहा है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या ओडिशा। तो 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा हो जाएगा यहाँ से आपको राइट आंसर, क्योंकि ओडिशा में आपको इलायची के उत्पादन नहीं होते हैं, अदरवाइज आपको इन तीनों राज्यों में होते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि छोटी इलायची के सर्वाधिक उत्पादन जो हैं 3 राज्य आपको क्रमशः हैं, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल भी हैं, कर्नाटक भी हैं और तमिलनाडु में आपको सबसे ज़्यादा छोटी इलायची आपको केरल में होता है, और अगर बड़ी इलायची की अगर बात किया जाए तो यह आपको सर्वाधिक आपको सिक्किम राज्य में होता है। बड़ी इलायची सिक्किम, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, ये कहाँ स्थित है। राइट आंसर 15 का आपको डी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है ये आपको, ठीक है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है यहाँ से आपको 16 नंबर, यहाँ से कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ से यानी कि कौन सा एक गलत होगा इनमें से, सही सुमेलित नहीं है यहाँ से पूछ रहा है। तो 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जो बिल्कुल सही है आपका यहाँ से। थुम्बा केरल में पड़ता है, ये भी सही है आपको। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको कर्नाटक दे रहा है, जो कि आपको ये बिल्कुल गलत है, ये आपको MH यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। पोखरण दे रहा है आपको राजस्थान में, जो कि बिल्कुल सही है आपको। जो पहला परमाणु परीक्षण आपको पोखरण 1974 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से देखिएगा, फिर सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। यहाँ मरुस्थल और देश दे रखा है, इसको मिलान करना है। तो 17 का देखेंगे हम कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सोनोरन अमेरिका में पड़ता है, बिल्कुल सही है। तकलामाकन ये आपको रेगिस्तान है, ये आपको चीन में पड़ता है, बिल्कुल सही है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान, यह भी आपको सही है। गिब्सन ब्राज़ील, ये गलत है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको डी हो जाएगा 17 का, क्योंकि गिब्सन जो है कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ? गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिएगा, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, दरभंगा में स्थित है ये। कहाँ? दरभंगा में। अगला प्रश्न 19 नंबर हम लोग देखेंगे, बिहार में 9 मंडल हैं, बिहार के कौन सा जिला मंडल आपको नहीं है? देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला है जो कि वहाँ पर आपको मंडल नहीं है? बिहार में टोटल कितने मंडल हैं, ये भी प्रश्न याद रखेंगे हम लोग। 9 मंडल हैं। 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा, भागलपुर। भागलपुर में आपको मंडल नहीं है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको देखिएगा 9 मंडल कौन कौन से हैं। पटना, मगध, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और सारण। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर भागलपुर जो दे रहा है, तो भागलपुर में तो आपको जिला मंडल यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए। राइट, ठीक है, आप लोग कमेंट भी करके बताएंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में आपको ये मंडल नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। मुजफ्फर कमेंट भी करके आप इसका बताएंगे। आंसर हमारे हिसाब से सी होना चाहिए यहाँ से। अगला प्रश्न है आपको 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है कर? देखिएगा, कौन सा कर है जो टैक्स है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से कृषि कर हो जाएगा। देखिएगा, कृषि कर जो है ये आपको केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। कृषि कर जो है कि ये राज्य सरकार का विषय है, इसलिए वह इसी पर कर लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ये प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह के लिए? 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 माह के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। 22 नंबर, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला खालिस्तान नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, कौन सा एक है जो कि हिमाचल प्रदेश से आपको ये मनाया जाता है? 22 का ए हो जाएगा दोस्तों, छम। ठीक है, छम एक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है जो कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है आपको कि नृत्य था नहीं, नृत्य है वो। 23 नंबर की मलिमथ है समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलिमथ समिति की रिपोर्ट, यहाँ ध्यान देंगे, मलिमथ समिति की रिपोर्ट 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। मलिमथ समिति का जो एक रिपोर्ट है, इसमें आपको आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से ये संबंधित है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो 24 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांविधिक निकाय है ये। क्या है? सांविधिक निकाय है। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर 25 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, परमवीर चक्र। क्या होता है? परमवीर चक्र आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर हम लोग देखेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पूछ रहा है, तो 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पुलित्जर पुरस्कार का आपको शुरुआत पूछ देगा दोस्तों कि कब से हुआ है, तो 1917, आपको डेट भी याद रखना है। ठीक है, 1917 में ये पुलित्जर पुरस्कार जो है आपको दिया जाता है। यह पुरस्कार जो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, आपको निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं? कौन सा स्तनधारी एक जानवर है जो कि अंडा देता है? इनमें से चमगादड़, व्हेल, नेवला, प्लेटिपस। तो अब इसलिए आपको 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, प्लेटिपस, यानी कि पूरा नाम है इसका डक बिल प्लेटिपस कहा जाता है इसको। ये जो है कि आपको स्तनधारी जानवर है जो कि अंडे देता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 28 नंबर यहाँ से कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो यूएनओ में आपको 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, मात्र 2 साल का होता है। और देखिएगा, वहीं आपको देखिएगा यूएनओ के आपको 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो उसका एक ट्रिक है आपको दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अरुचि बिफ्रा,
ठीक है, इस तरह से आप लोग इस ट्रिक इसको याद रखेंगे। अरुचि विफराक, यानी अ से हो जाएगा अमेरिका, रूस हो जाएगा, ची से चीन, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, अफ्रा से हो जाएगा फ्रांस। ये आपको 5 देश हैं जो कि आपके यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और 10 अस्थायी सदस्य इनका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, और अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 नंबर प्रश्न के त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। देखिएगा त्रिपिटक है, तो 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक है। ठीक है, किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध, इसमें त्रिपिटक 3 टुकड़ियाँ बौद्ध धर्म ग्रंथ का प्राचीन संग्रह है। बौद्ध पुस्तकों में वर्णित शब्दों का ऐतिहासिक रूप से बुद्ध का वचन माना जाता है। इसमें देखिएगा तीन जो है आपको 3 भाग में इसको विभाजित किया जाता है त्रिपिटक को। एक सूत पिटक होता है, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक होता है। ठीक है, 3 भाग में इसको बांटा गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह का जयंती कब मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह का जब नाम जब दिया जाता है तो ये आपको 1857 की क्रांति से जो आपको बिहार से जो आपको नेतृत्व किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। ये आरा के जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। 30 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को राइट आंसर हो जाएगा 30 का, 23 अप्रैल को किया जाता है। 80 वर्ष की उम्र में इनको लड़ने के बाद इनकी जो है कि आपको ये 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 31 नंबर यहाँ से। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई को। कब, 1 जुलाई को आपको मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर की बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा 32 का आपको बी हो जाएगा, ये कुषाण काल में ही बन गया था। ठीक है, कुषाणकालीन राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और संभवतः कुषाण काल में ही बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां खड़ी एवं बैठी हुई स्थिति में बनी थी। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। 33 का ए हो जाएगा महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन थे। 34 का सी हो जाएगा जतिन दास। ठीक है, जतिन दास को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। एक और प्रश्न पूछता है इनके बारे में कि जतिन दास को और किस नाम से जाना जाता है, तो बाघा जतिन याद रखेंगे। जतिन दास की आपको जेल में आपको भूख हड़ताल के दौरान आपको मृत्यु हो गई थी। कितने दिन अनशन किया था इन्होंने, 64 दिन, 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर यहाँ से प्रश्न देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। 35 का ए हो जाएगा जेपी नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। जुलाई 1931 में बिहार में, देखिएगा 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने मिलकर ये किया था। इसको ध्यान में रखेंगे सभी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो सी हो जाएगा आपको तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि तिब्बत में कौन से नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा सांगपो। ठीक है, सांगपो। और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में पूछ रहा है, सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। 39 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर माफ़ कीजिएगा, कि नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है आपको वह है कौन सी नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना पूछ रहा है। 38 का डी हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पर है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना के नलगोंडा जिला के सीमा पर आपको कृष्णा नदी पर आपको ये स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में, कब, 1967 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय बागवानी वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सोलन यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यह यहाँ स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है कि हेल बॉब किसका नाम है। देखिएगा यहाँ पर हेल बॉब किसका नाम है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पुच्छल तारा है। क्या है हेल बॉब, क्या है, तो ये आपको राइट आंसर एक, ये पुच्छल तारा है, धूमकेतु या पुच्छल तारा है। इसकी खोज एलन हेल और थॉमस बॉब ने नामक ये वैज्ञानिक थे, अमेरिकी खगोलविद थे, इन्होंने मिल करके किया था। बृहस्पति की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा कर रहा था
ये पुछल तारा हेली पुछल तारा की अपेक्षा चमक में 1000 गुना अधिक है, जबकि दोनों की दूरियां के लगभग समान है। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है। बिहार में ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि आपको सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता आपको कहाँ है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रोहतास में। ठीक है, कहाँ है, रोहतास जिला में। 42 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला, जो कि आपको मुंगेर मंडल में पड़ता है। ये कहाँ, मुंगेर मंडल में। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से, IMF IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। सही है ये आपको। IMF IBRD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठक संस्थाएं हैं, यूएनओ की, यानी कि सही कह रहा है। IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10%, ये गलत है आपको। 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट हो जाएगा, डी, गलत है ये आपका। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो 44 का देखिएगा बी हो जाएगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। यदि राज्यसभा जो ऐसा संकल्प पारित करती है, तभी संसद जो है कि राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। राज्यसभा देखिएगा, ध्यान देंगे, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। और एक ट्रिक याद रखेंगे यहाँ से, देखिएगा अनुच्छेद का कि संसद का जो गठन होता है आपको 79 अनुच्छेद के तहत, ये सरला याद रखेंगे। ठीक है, सरला ये अनुच्छेद है। ठीक है, ट्रिक है सरला। सा से संसद हो जाएगा आपको 79 आपको अनुच्छेद, र से राज्यसभा 80 और ल से हो जाएगा लोकसभा, यानी कि 81 अनुच्छेद के तहत आपको होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न 45 नंबर के किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल यहाँ सबका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने, तो नेपाल देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न यहाँ का कि किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी को किया गया है साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 48 नंबर के फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। 48 का बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। 48 का राइट आंसर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है आपको। ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस सुविधा की मदद से कोई भी किसान घर बैठे भी बिना OTP या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके आसानी से eKYC पूरा करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में आपको ये है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आपको शुरू किया गया है। क्या भारत के किस हवाई अड्डे पर क्या कह रहा है, पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू किया गया है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है, का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, तेलंगाना, यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विशेष रूप से पुराने शहर के कुछ हिस्सों में वार्षिक आपको बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से आपको विज्ञान का गणित के लिए PDF दे दूँगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है, यहाँ से ध्यान देंगे, कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको ये आवेशित कण है। क्या है, कॉस्मिक किरण जो है कि अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होते हैं और छिटक कर पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह एक आवेशित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि क्या होता है आपको। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। क्या कह रहा है कि एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत
अल्प जीवन जो होता है आपको क्यों होता है? क्योंकि फिलामेंट का तार का गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परमाणु रिएक्टर क्या है? यहाँ से परमाणु रिएक्टर क्या है इनमें से? तो 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक आणविक भट्टी है। क्या है? परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी होती है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, भारत का पहला संचालन उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया? भारत का पहला संचालन उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया? तो 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ? श्रीहरिकोटा छोड़ा गया था, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। यहीं से आपको जो है कि पहला संचालन उपग्रह छोड़ा गया था। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 55 नंबर यहाँ से देखेंगे कि सुमेलित क्रम में इनमें से कौन सा है? यहाँ से 55 का देखिएगा, सुमेलित क्रम कौन सा है इनमें से? तो रेडियम का यानी कि देखिए यहाँ पर खोजकर्ता बोल रहा है, तो मैडम क्यूरी ने खोज किया था। सभी लोगों ने पेनिसिलिन का खोज किसे किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे केरोनिजन ने किया था आपका, डब्ल्यू केरोनिजन। देखिए एक्सरे का आपको 4 हो जाएगा, चेचक हो जाएगा आपको, एडवर्ड जेनर। काफ़ी इजी है, सभी आपको याद होना चाहिए। 55 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से ए ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ से देखिएगा, फिर मिलान करना है। यहाँ पर विशिष्टता और कण यहाँ पर दे रखा है। तो 56 में हम लोग देखिए मिलाएंगे, शून्य द्रव्यमान आपको क्या हो जाएगा? देखिएगा शून्य द्रव्यमान, तो शून्य द्रव्यमान का आपको हो जाएगा न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने किया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने। आंशिक आवेश का क्या हो जाएगा? क्वार्क हो जाएगा। आंशिक आवेश का क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण का हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन, 1 में चली जाइए। पूर्णांक प्रचक्रण का हो जाएगा फोनॉन, 1 बच गया आपको, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 का आपको इनमें से 56 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? आपको ध्यान देंगे, ऑक्सीजन के बाद पूछ रहा है कि सबसे अधिक उपलब्ध आपको मूल तत्व कौन सा आपको होता है? तो देखिएगा सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम या क्लोरीन। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर देखिएगा सिलिकॉन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यहाँ पर 27% पाया जाता है। कितना? 27.72% पाया जाता है। और इसके आप पहले आपको जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको 46.60, ठीक है, 46.60%। इसको याद रखेंगे, सब प्रश्न पूछता है, ये सब परसेंटेज पूछ देता है, ठीक है। और वहीं आपको देखिएगा सिलिकॉन के बाद क्या पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है आपको 8.13% से, 8% मान लीजिए। लोहा आपको 5% पाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। वहीं हमारे शरीर में आपको सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि 65% है। कार्बन हमारे शरीर में 18% और हमारे शरीर में हाइड्रोजन 10%, इस तरह से पाया जाता है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? इनमें से पूछ रहा है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ये ब्रोमीन आपको नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अश्रु गैस इनमें से क्या है? अश्रु गैस इनमें से क्या है? तो 59 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा आपको। अमोनिया को ही हम लोग अश्रु गैस के नाम से जाने जाते हैं। अश्रु गैस एक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। इसका रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। क्या नाम है अश्रु गैस का? रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन। जब यह गैस जो कि हमारे आँख के संपर्क में आती है तो कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे आँख से आंसू निकलने लगता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 60 नंबर यहाँ से, कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र में भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? 60 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों। अमोनिया यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अमोनिया यह कौन सी गैस है? अमोनिया गैस है। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन एक प्राकृतिक बहुलक इनमें से नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा या नाइलॉन। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नाइलॉन आपको प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 62 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएस का अन्य नाम है? आरडीएस का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोजिव। इसको भी याद रखेंगे, साथ साथ फुल फॉर्म भी कभी पूछ देता है। आरडीएस का इसमें से अन्य नाम पूछ रहा है, इनमें से क्या है? तो 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, साइक्लोनाइट, ठीक है। साइक्लोनाइट आपको इसका यहाँ से राइट हो जाएगा नाम। यहाँ ध्यान देंगे आपको कि आरडीएस की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक हेनिंग ने किया था। फ्रेडरिक हेनिंग ने, या हेंस हेनिंग, ठीक है। ये आपको प्लास्टिक विस्फोटक भी इसको कहते हैं आरडीएस को। ये यूएसए में आपको साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। साइक्लोनाइट यूएसए यानी कि अमेरिका में। वहीं अगर जर्मनी चले जाएंगे तो जर्मनी में हेक्सोजेन के नाम से जाना जाता है, और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है।
63 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, क्या हो जाएगा? 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके प्रशीतन जो है आपको खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। 64 नंबर प्रश्न है कि DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N जो है कि पाई जाती है? क्या कह रहा है? DAP में पूछ रहा है, DAP में। 64 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, 18% नाइट्रोजन और 64% P2O5। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 65 नंबर प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ से सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो 65 का ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग कि मिसान की खोज आपको हिडेकी युकावा, ये सही है। मेसोन की खोज हिडेकी युकावा। देखिएगा पाई मेसोन बोल रहा है आपको, पाई मेसोन की खोज युकावा ने किया था, सही है, बिल्कुल सही है आपको। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? CD एंडरसन एवं यूसेफ पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, बिल्कुल सही है आपको, दूसरा वाला भी सही है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा H.A. बेथे, देखिएगा H.A. बेथे, यह भी आपको बिल्कुल सही है। H.A. बेथे ने आपको खोज किया था सूर्य एवं तारों में ऊर्जा। क्या है? प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिमो फर्मी, ये आपको गलत हो जाएगा, ये गलत है आपका। 65 का आपको डी आपको गलत हो जाएगा। प्रायूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक तत्वों में वे आपको रासायनिक तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक 92 से अधिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये आपको गलत हो जाएगा, यही आपका राइट हो जाएगा, एनिको फर्मी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66 नंबर। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिएगा फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 66 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। और वहीं साथ साथ ध्यान देंगे फ्रेनोलॉजी में आपको मस्तिष्क के अंदर के सभी भाग का जो अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क के अंदर के भाग का, तो आपको वो फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। और एग्रोस्टोलॉजी में क्या होता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में हो जाएगा आपको घास का अध्ययन, घास का अध्ययन होता है और उनके विकास का अध्ययन। और पैलिनोलॉजी में क्या होता है? पैलिनोलॉजी में जो होता है ये आपको इसमें परागकणों के अध्ययन होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के परागकणों की अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी में आपको फूलों का अध्ययन। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यक्रम साहचर्य है? 67 का आपको डी हो जाएगा, आपको कवक मूल, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कवक मूल। अगला प्रश्न है आपको, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इनमें से चना, मटर, सेम, धान। 68 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, धान जो है इनमें से आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 69 नंबर प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है अगर, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? Hg से क्या तात्पर्य होता है? Hg का मतलब इसमें होता है 69 का आपको यहाँ से बी हो जाएगा, ये मरकरी से संबंधित है। ठीक है, Hg का मतलब तात्पर्य होता है मरकरी या पारा से संबंधित होता है, ये आपको mmHg जो उसमें लिखा रहता है। राइट आंसर अब देखिएगा बी हो जाएगा यहाँ सबका। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घ आयु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो 70 का आपको यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, देखिएगा ऑप्शन नंबर डायरेक्ट पढ़ देता हूँ मैं, यहाँ से आपको सी राइट हो जाएगा कि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी को जो है ना, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। वहीं हम लोग देखेंगे अगर विटामिन डी का आपको वैज्ञानिक नाम पूछ देगा तो कैल्सीफेरॉल नाम याद रखेंगे। बी जैसे हो जाता है राइबोफ्लेविन हो जाता है, इसको याद रखेंगे। B1 का अलग अलग है, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ए का हो जाता है रेटिनॉल, सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं रासायनिक नाम, इसको याद रखेंगे वैज्ञानिक नाम। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से कौन सा हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है? 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, प्लीहा यानी कि तिल्ली। ठीक है, प्लीहा यानी कि तिल्ली जो होता है, प्लीहा स्प्लीन जिसको कहते हैं हम लोग, प्लीन आपको प्रभावित होता है मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर यहाँ से कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन क्या होता है? 73 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा, इसकी वहन आपको स्त्रियाँ करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। इसकी वाहक जो है कौन है?
जिसका हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका आपको वाहक होता है, स्त्रियां वाहक होती हैं, लेकिन जो प्रकट होता है ये आपको पुरुषों में प्रकट होता है, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 74 नंबर की, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। बायोचिप में तीनों चीज़ होता है, आपको आरएनए भी होता है, डीएनए भी और प्रोटीन भी होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। टेनिस देखेंगे 75 नंबर, और इस सेट का अंतिम अंतिम प्रश्न है, और ये क्राउन पब्लिकेशन का भी अंतिम प्रश्न, ये सेट भी अंतिम है और ये अंतिम आपको प्रश्न हो जाएगा ये। टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? टेनिस गेंद की समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का कारण क्या होता है? 75 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, कम घनत्वीय वायु। वहाँ कम घनत्व वाला जो वायु होता है उसी कारण आपको ज़्यादा वहाँ से उछलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अपने दोस्तों में ग्रुप में जरूर से शेयर करें। तो नेक्स्ट सेट के साथ हम लोग यहाँ पर देखिएगा शुरू कर दिए हैं यूटेरिया का, तो वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें भी, और इसको भी जो लोग नहीं किए हैं सारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।